नमस्कार सर। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव रजक। सुखदेव जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए सर, जिला शिवपुरी, गांव बिजरोनी। सुखदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 2016 8 महीना 20 तारीख में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम भक्ति करते थे। सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे और देवी की भक्ति करते थे, और हमने देवी का मंदिर भी बनाया सर 1 लाख रुपए का। तो सर जो हंसादेव सतपाल जी की आप भक्ति करते थे, उनकी भक्ति साधना आपने कितने सालों तक की? सतपाल जी महाराज जी की 11 साल तक मैंने सर भक्ति की, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। वो सो हम जाप बताते थे, सो भीतर हम बाहर, सो भीतर हम बाहर जाप देते थे। 11 साल तक मैंने उनकी भक्ति की। सर आपने बताया कि आपने 11 साल तक हंसादेव सतपाल जी महाराज की भक्ति की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी हमने बहुत इलाज करवाया। गुना गए, शिवपुरी गए, शिवपुरी में जाके सर एमडी गुप्ता डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे जाके हमने इलाज करवाया सर, लेकिन बच्चा को बचा नहीं पाया। हमने देवी देवताओं की भी खूब वो प्रार्थना की कि सर हमारा बच्चा जी सही हो जाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और मेरी घरवाली जो पत्नी है हमारी, उन लड़का ख़त्म होने के बाद में उनको सपने आते थे सर, और 2 4 6 महीने चढ़ जाती थी और फिर बीमार हो जाती थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हम सतपाल जी महाराज जी के पास भी गए, बोले बेटा ठीक हो जाओगे, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं मिला। बाद में हम परेशान होकर फिर मैं दारू बीड़ी पुड़िया मुर्गा जो खाने लग गया सर, दारू पीने लग गया मैं। 2 लड़की हैं सर मेरे, वो एक ही लड़का था। रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हुआ सर, और लड़की अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए तैयार थी सर, लेकिन जब लड़का रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हो गया सर, और जो देवी देवताओं ने उसको बचा नहीं पाया सर। हम जो देवी की इतनी भक्ति करते थे सर, 9 दिन में नवदुर्गन में सर जी व्रत रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं खाता था, लेकिन जब लड़का की तबीयत खराब हुई तो सर जी मैंने देवी के आगे बहुत प्रणाम की, लेकिन नहीं बचा पाई उसको। उसी दिन से सर जी मैं दारू, मैंने समझ लिया कि अब इसमें कोई है ही नहीं है, भगवान ही नहीं है अब तो मैं दारू पीने लग गया सर, और मांस मंद्रा खाने लग गया सर। तो घर वाले ने मेरे को, सतपाल जी की भक्ति करते थे, तो उन्होंने मेरे को बोले जी दारू खाने लग गया, दारू मांस मंद्रा खाने लग गया। मैं बदरवास भगा दिया गाँव से, बिजरोनी से। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की तथा हंसादेव पंत सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे, लेकिन आपको उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार में हानियां ही हानियां हुई। आपको बचपन से बीमारी थी, आपका 2.5 साल का बेटा भी मर गया, और साथ ही साथ आपकी पत्नी को भी बीमारियां स्टार्ट हो गई। आपने नशे करने शुरू कर दिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज शरण में हम सर ऐसे आए कि यहाँ पर एक भगत जी काम करते थे, मैं उनके पास गया, उनके घर गया तो रिश्तेदार थे वो हमारे, तो मैंने जाके देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फोटो लगे थे, तो वो बोले कि भगत जी आप कहाँ से आए? मैंने सर हम बिजरोनी से आए। तो बोले हम जी रामपाल जी महाराज से नाम ले लो और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हमने कहा सर भगत जी इनके बारे में जी ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोले भगत जी आप तो जी पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना और आप टीवी पे सत्संग देखना। तो सर जी मैंने उनसे ये कहा कि भगत जी हमने बहुत भक्ति कर ली देवी देवताओं की, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है। हमारी 2 लड़की हैं सर, लड़का ख़त्म हो गया रक्षाबंधन से पहले, तो सर हमको लड़का चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो बोले भगत जी ये तो आपको रुगों में देते हैं परमात्मा, ये लाभ तो आपको मिल ही जाएंगे, आप तो मोक्ष के बारे में सोचो। आप ना ये पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना आप और सत्संग देखना, और आपको समझ में जा ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ले लेना। सर ठीक है भगत जी, मैं पुस्तक ले गया, घर पे जाके मैंने पुस्तक पढ़ी, सत्संग देखा, तो मेरे ज्ञान समझ में आया भगत जी, तो मैंने ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सर जी मैंने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि परमात्मा जी 2 बच्ची हैं, इनको एक भाई दे दो मालिक। एक पहले इनका भाई था वो ख़त्म हो गया, जो रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ही वो ख़त्म हो गया था सर जी। तो परमात्मा से प्रार्थना लगाने के बाद सर जी 9 महीने में, फिक्स 9 महीने में परमात्मा ने एक बहनों को भाई दे दिया था
और सर जी मेरे पैरों में गांठ थी बचपन से, तो मैंने उनका इलाज करवाया शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, लेकिन कहीं पे भी आराम नहीं मिला। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से सर जी अपने आप गांठें ठीक हो गई। और एक मेरे पोंद में भी एक फुड़ा सा था सर जी, तो उसमें से थोड़ी मिट्टी सी निकलती थी। जो नाम लिया 1 महीने बाद एक दिन थोड़ी मैंने देखा तो सर जी उसमें बिल्कुल साफ हो गया सर जी, कुछ भी नहीं रहा। और अपनी जो पत्नी थी हैं सर जी, उनके पेट में डॉक्टर ने एक 6 mm की, एक 7 mm की पथरियाँ बताई थी नाम दीक्षा लेने से पहले। तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद हमने उन्हीं की सोनोग्राफी करवाया पेट की सर जी, तो वो भी ठीक हो गई। और सर जी उनको सपने आते थे, हमारी पत्नी को बहुत गंदे गंदे सपने आते थे, छोटे मरे जिंदे बच्चा आते थे, और 5-6 महीने चढ़ जाती थी तो बीमार हो जाती थी सर जी। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हैं, जब से बिल्कुल भगत जी कोई सपने में अपने कुछ नहीं जाते हैं, जब से सब ठीक है भगत जी। और सर जी अपनी जो भगतमती को नाम दीक्षा दिलवा के लाया मैं सर जी ग्वालियर से, तो 1 महीने बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली सर जी। तो वहाँ से आके थोड़े पैसों की तंगी आ गई थी हम पे सर जी। मेरे पास चप्पल भी नहीं थी गांव जाने, बदरवास से बिजरौनी जाने के लिए पहनने, एक किराएदार की चप्पल पहने गया सर जी। तो मेरा एक भाई आया, उसने बोला तू तेरे गुरु से जुड़ गया रामपाल जी महाराज जी से, और अब तेरी स्थिति खराब हो गई, बोले तेरे पे चप्पल लेने को पैसे भी नहीं है तेरे पास। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात मत बोलो, परमात्मा जो बाप होता है उसको चिंता रहती है कि बेटा बका चीज नहीं है, वे तो परमात्मा है। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज वो अपने आप उनको जरूरत दिखेगी कि बच्चा का चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो लग पाएंगे सर जी। तो वो ऐसे बोले देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो वो चले गए। तो रात के मैं सो रहा था सर जी, तो गुरुजी ने सपने में आके मेरे को रुपए दिए। तो मैंने सवेरे उठ के मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखना पेंटों में कहूँ पैर से हो तो हमने पूरे में ढूंढा सर जी, एक शर्ट में 20 रुपये मिले। तो भगत कहते थे कि भगत का तो 10 रुपये में खर्चा चलेगा आगे चल के। तो मैंने कहा अपन को 20 रुपये मिल गए, 2 दिन का खर्चा चल जाएगा परमात्मा की कृपा से। तो सर जी हमने उसमें ही शांति कर ली। तो रात के जो साधना चैनल पर सत्संग आता है, सत्संग सुना हमने। तो सत्संग में एक इंटरव्यू आया सर जी, उसमें मैंने भगत जी बोले कि मेरी मम्मी को गुरुजी ने 5,000 रुपये दिए थे सपने में। तो मैंने खाते में जाके दिखवाया तो 5400 रुपये आए। तो भगत जी हमारी भगतमती कहने लगी अपनी जो पत्नी के सर जी के बोले आप भी गाँव जाओ और आपके खाते में जाके पैसे दिखवाओ। तो सर जी मैं गांव गया, जा कर के सुबह उठ के मैं गांव गया, मैंने जाकर खाते में पैसे दिखवाए तो 5654 रुपया आया सर जी। परमात्मा की कृपा से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये लाभ हुए सर जी हमको। तो सर आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई तथा आपकी वाइफ की और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको हम जी अब परमात्मा की कृपा से यही संदेश देना चाहेंगे, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर नहीं लगता डार। तो सब भगत बहन भाई सब साधना चैनल पे जो सत्संग देखते हैं, तो वो उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपन को किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए। हम भी जुड़े थे सतपाल जी महाराज जी की शरण में, लेकिन वहाँ से हमको कोई लाभ नहीं हुए। तो संत की पहचान भी संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार बताई है। उस संत की शरण में जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे मोबाइल की पट्टी आती है, और उनसे संपर्क करके आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और जगह जगह सर जी नामदान भी खुल गए हैं, वहाँ जाकर उनसे संपर्क करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहेब।